यदि हमारे बस में होता, नदी को उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। किसी कवि की ये कल्पना बुंदेलखंड की धरती पर अब साकार होने को है। जल संकट और सूखा जिस बुंदेलखंड की पहचान बन गए थे, वहाँ के खेत खलियान और पहाड़ियों में पानी को बचाने की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। जलवायु परिवर्तन के असर से बुरी तरह से प्रभावित बुंदेलखंड ने अब अपने लिए नया रास्ता चुना है। खुद से लड़कर नदियों को बचाने का रास्ता, अपनी खेती के लिए पानी जुटाने का रास्ता। पानी की जंग में स्वयंसेवी संस्थाओं की पहल ने बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे बुंदेलखंड के लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद जगाई है। वे अब जान गए हैं कि सालों साल जल संकट का सामना करने की बजाय उन्हें खुद को तैयार करना होगा। अपनी आने वाली पीढ़ी को जल संकट की पीड़ा से उबारने के लिए हमें आगे आना होगा। गंदे तालाबों को साफ कर अपनी खेती के लिए पानी जमा करना होगा। बारिश के बाद पहाड़ियों पर मेहमान की तरह ठहरे जल को वापस ढलान में खो जाने से पहले ही उसे रोकना होगा। पुराने बने चेक डैम की मरम्मत कर जल प्रवाह को नियंत्रित करना होगा। नए चेक डैम का निर्माण करना होगा ताकि खेती के लिए जल के साथ कुएं में भी पीने लायक पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जितना भी पानी आता था पूरा बह के बाहर निकल जाता था, जिसे संस्था प्रमुख जी ने सबको प्रस्ताव सामूहिक बैठक बुला करके एक यहाँ पर चेक डैम बनाया, जिससे कम से कम 500 एकड़ की ज़मीन को सिंचित पानी मिल रहा है। पहले एक किसान एक फसल लेते थे, आज वो 2-2, 3-3 फसलें ले रहे हैं, जिससे उनकी सब्जी जो बाज़ार उपलब्ध होती है वो बाज़ार में बेच करके अपने आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं। इस नदी के आसपास 7 गांव हैं और 7 गांव में कम से कम 1000 एकड़ ज़मीन है, जिसमें 500 एकड़ के लिए इस नदी से सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। सूखे से बेहाल बुंदेलखंड की पहली चुनौती यही थी कि कैसे बरसात के पानी को स्थानीय स्तर पर उपयोग के लिए रोका जा सके। पुराने हो चुके और जर्जर चेक डैम की मरम्मत के बाद हालात में अब सुधार है। इस बार की बारिश का पानी रुका है। नदी में पानी की उपलब्धता से खेती किसानी की हालत में सुधार आया है। वर्षा जो होती थी उस हिसाब से, जैसे हमारे पास एक किसान के पास 2 एकड़ ज़मीन है इस एरिया में, तो वो लगभग 1 एकड़ में पैदावारी कर पाता था ज़्यादातर, और पानी कम था इसलिए 1 एकड़ ऐसे ही पड़ी रहती थी। अगर पानी बरस गया बरसात का तो हो सकता कुछ सरसों, मटर अटर, चना ना बो देते थे। और जब से तालाब से उसका स्तर बढ़ गया पानी का, तो अब उसका 1 एकड़ की जगह 2 एकड़ में फसल हो रही है, तो लगभग 40-50% उसकी खेती बढ़ी है। यहाँ पे जहाँ भी मतलब ऊपर की खेती है, जो जहाँ तक सिंचित ज़मीन नहीं है, वो यहाँ डीजल इंजन रख के या बिजली वाली मोटर रख के कनेक्शन लेके अपना पानी के खेतों में सिंचाई का काम करते हैं, और बाकी जानवर के लिए और नहाने इसके लिए काफ़ी सुविधा रहती है यहाँ पे हम लोगों के लिए। बुंदेलखंड की धरती पर नदियों में पानी को रोकने में स्वयंसेवी संस्था परमार्थ ने अहम भूमिका निभाई है। ये नदी एक समय ऐसा था कि जब 12 महीने बहती थी, लोग बराबर इससे पानी निकालते थे, नहाते थे, लोगों का जीवन इस नदी के साथ जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे समय की मार, नदी के प्रति समाज की उपेक्षा, मानवीय लालची स्वभाव, शासकीय स्तर पर अनदेखी, तमाम तरह के कारण ऐसे हुए कि नदी ये धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ गई थी। कनरा नदी में सबसे पहले हम लोगों ने कई बार पदयात्राएं आयोजित की, नदी घाटी संगठन का निर्माण किया, लोगों को जागरूक किया, और छोटी छोटी संरचनाओं जो टूटी थी उनको ठीक किया, जो नई बनवाने का काम था वो नई संरचनाओं का निर्माण कराया। और आज हम देख रहे हैं कि आज जहां हम खड़े हैं, यहाँ पर नदी अपने मूल स्वरूप में वापस हमें दिखाई दे रही है।
नारायण नारायण नारायण। बारगी नदी की जंग में हम सब संग में, हम सब ने ठाना है, बारगी नदी बचाना है, हम सब ने ठाना है, बारगी नदी बचाना है, हम सब ने ठाना है। पानी के लिए पदयात्रा की ये मुहिम रंग ला रही है। बुंदेलखंड में नदियों को समाज से जोड़ने का प्रयास कामयाब होता दिख रहा है। लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने के साथ ही जीवनदायिनी नदियों को अपनी आजीविका से जोड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। ये कोशिश न केवल बुंदेलखंड के भविष्य के प्रति शुभ संकेत है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से झुलस रही इस धरती और पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। कठिनाइयाँ तो नदी के पुनर्जीवन के दौरान बहुत आई। निश्चित तौर से धन का अभाव, प्रशासनिक स्तर पे बहुत धीरे धीरे सहयोग मिला। अभी भी नदी के लिए जितने संसाधनों की ज़रूरत है वो संसाधन हम नहीं जुटा पाए। लोगों का जुड़ाव बहुत धीरे धीरे हुआ। कई तरह के जो संरचनाएं हैं लोगों ने तोड़ दी अपने लालच में कि पानी भरेगा तो उनके खेत में नुकसान होगा। तो इस तरह से तमाम सारी चीज़ें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंततः हमारी इच्छा शक्ति और समाज का जुड़ाव हमें इस चुनौतियों के बाहर निकलने का साहस दे रही है और हम लगातार इस नदी के पुनर्जीवन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बुंदेलखंड में इस बदलाव को समझने के लिए उसकी समस्या को जानना भी जरूरी है। इस क्षेत्र में बारिश के रिकॉर्ड हैरान करने वाले हैं। पिछले 70 सालों के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हर दूसरे साल सूखा आम बात है। सामान्य बारिश वाले साल में भी कई बार हफ्ते भर बारिश न होना सामान्य सी बात है। बरसात के मौसम में भी हफ्ते भर बारिश का नदारत रहना ड्राई स्पेल कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में बुंदेलखंड में ड्राई स्पेल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश के मौसम में भी एक पखवाड़े तक वर्षा नहीं होना बुंदेलखंड में सूखे का डर पैदा करती है। कम होती बारिश ने बुंदेलखंड की कोख में पानी की कमी पैदा कर दी है। नदियां सूखी हैं, खेत बंजर हैं, रिहायशी इलाकों में नल सूख गए हैं। ऐसे में जल संग्रहण पर आधारित खेती ही यहाँ एकमात्र विकल्प है। और अच्छी बात यह है कि लोग अब ये समझने लगे हैं। बबीना के एक ग्रामीण मौजीलाल कहते हैं कि नदियों में पानी भर जाने से भूगर्भ जल की हालत में सुधार होता है। क्षेत्र के हैंडपंपों में पानी आ रहा है। पहले बारिश तो ज़्यादा होती थी उस समय, लेकिन इस जो सन 2000 से जो बारिश का निचला क्रम गया, उसमें इस चेक डैम के बनने से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। जैसे यहाँ इसमें पानी भर जाता है तो जो ज़मीन का जो निचली स्तर रहता है स्रोतों द्वारा, इसका पानी बहुत दूर तक जाता है और वो कुओं में पर्याप्त हो जाता है और उसी के माध्यम से किसान अपना खेती किसानी में उपयोग लेते हैं। दरअसल सूखे से जूझ रहे बुंदेलखंड की प्राकृतिक बनावट ऐसी है कि बरसात का पानी कुछ समय बाद नीचे उतर जाता है। ऐसी हालत में पहाड़ियों में न तो खेती बाड़ी के लिए पानी बचता है और न ही इंसानों और पशु पक्षियों के लिए। ऐसे में साल भर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि तालाबों में पानी को रोका जाए, चेक डैम को दुरुस्त कर नए चेक डैम बनाए जाए, नदियों में पानी के ठहरने की व्यवस्था बनाई जाए। स्वयंसेवी संस्था परमार्थ ने इसी काम को आगे बढ़ाकर इस मुश्किल समस्या का समाधान निकाला है। हर चीज़ का फ़ायदा हुआ है, हर चीज़ का बदलाव हुआ है इस संस्था से। मान लीजिएगा कि जैसे कि यहाँ पानी है तो किसान है, अगर पानी नहीं है तो किसान भी नहीं है। आज हर व्यक्ति छोटे लेवल का, बड़े लेवल का, कोई किसी के पास जाने का काम नहीं है। यहाँ से पानी पर्याप्त कर रहा है। जब फ़ायदा होने लगते हैं सर, तो अपने बच्चों की तरफ जाइएगा या भविष्य की तरफ जाइएगा या पढ़ाई लिखाई की तरफ जाइएगा, किसी भी उस पर जाइएगा सर, तो ये सब किसान के लिए पानी ही सब कुछ है। हरे कृष्णा हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम। स्थानीय लोगों में जागरूकता और आत्मविश्वास का संचार कर इस संस्था ने बुंदेलखंड में काफी बड़े क्षेत्र में खेती किसानी के लिए लोगों में नया उत्साह भर दिया है। जो किसान कभी अपनी आधी जमीन पर खेती करने की सोच भी नहीं पाता था, वो आज अपने पूरे खेत में सिंचाई करने का साहस कर पा रहा है।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड के कुछ जिलों में पानी की समस्या से निदान की ये कहानी निश्चित ही एक ऐसी मिसाल है जिससे सबक लेकर ये इलाका इस समस्या से निजात पाने की कोशिश कर सकता है। कनेरा नदी को बचाने की मुहिम कामयाब होने के बाद बुंदेलखंड की छोटी छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान भी जोर पकड़ने लगा है। पिछले मौसम की आखिरी बारिश का अधिकतर पानी बरुआ नदी में संग्रहित कर एक मिसाल कायम कर दी गई। छोटी नदियों के इस पानी ने बुंदेलखंड के आत्मविश्वास में इजाफा किया है। अच्छा पानी मतलब अच्छी खेती, अच्छा जीवन। इस साल बरसात में ये नदी में पर्याप्त पानी आया, उत्साह है, 3 गुना लोग सिंचाई कर रहे हैं और नदी को इस तरह से भरा देख के लोगों के मन में बहुत सारा उत्साह आया। हम सब ने सोचा कि हम क्यों नदी से समाज जोड़ने का तरीका क्या होना चाहिए। हम लोगों ने इस नदी की यात्रा शुरू की और इस नदी से समाज को जोड़ने का मकसद है। ये पिछले लगभग 20 किलोमीटर की यात्राएं पिछले 2 दिन में हमने जो की हैं, नदी घाटी के साथियों ने मिलके गांव-गांव में समाज को जोड़ने का काम किया है। नदी के प्रति लोगों का जुड़ाव बने, नदी के प्रति लोग जाने, नदी के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ सके और इसको इसी तरह से निर्मल अविरल बनाए रखने का काम कर सकें। पानी को तरसते बुंदेलखंड ने पानी के बहाने सामाजिक जीवन के कुछ नए प्रतिमान भी गढ़ने शुरू कर दिए हैं। स्वयंसेवी संस्था परमार्थ के प्रयासों ने महिलाओं में एक अलग ही आत्मविश्वास का सृजन किया है। इस संस्था से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को जल सहेली के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तो मिल ही चुकी है। ये जल संरक्षण की रोल मॉडल भी बन चुकी हैं। वहीं अदीना नाम की एक जल सहेली तो सामाजिक वर्जनाओं से ऊपर निकलकर नए प्रतिमान गढ़ रही है। पानी के लिए कितनी समस्याएं हैं। जब हम अपने आप से इतने परेशान हैं, आगे की पीढ़ी क्या करेगी हमारी। हैंडपम्प है, उनके पास में जो पानी बहता है बरसात के टाइम, उनको एक चेकडम टाइप में छोटे छोटे सोखते गड्ढे बनवाओ। वहाँ पानी की नमी ज़्यादा होगी। अगर पानी वेस्ट नहीं जाएगा तो पानी नीचे ही जाएगा। आज क्या है कि जे हमने 1 साल से भी ज़्यादा है, हम लोग बराबर प्रक्रिया में लगे हुए हैं और गांव में भी जाते हैं, अपनी बहनों को कहते हैं। और वही है, आज सर जो 8 महीने पानी देता था, 4 महीने हैंडपम्प पानी नहीं दे रहा। आज हम आप मोहल्ले में जाके देखिए, वो हैंडपम्प 12 मास पानी दे रहे हैं। जहाँ हम रहते हैं बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है और हम लोगों को ये काम करने में बहुत ही अच्छा लगता है कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ जो झांसी की रानी बोला जाता है और जो आज़ादी के लिए लड़ी थी, तो हम लोग सिर्फ पानी के लिए लड़ रहे हैं कि ये पानी कहीं पे भी कम ना पड़ पाए। पहले जो हम अपने आप को एक 4 कोने का पत्थर समझते थे, आज हम अपने आप को एक फूल समझने लगे हैं कि हमें मतलब जो हमारे जीवन में जो जीने की चाहत थी वो आज शायद पूरी हो रही है। बुंदेलखंड की धरती पर इस प्रयोग ने उम्मीद की एक नई लौ जगाई है। पदयात्राओं के जरिए नव जागरण की नई इबारत लिखी जा रही है। बुंदेलखंड की सूनी कोक को हरा भरा करने की इस मुहिम ने जलवायु परिवर्तन के चलते जल संकट से जूझ रही पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है कि उठो, जागो और खुद अपनी तकदीर बदल दो। जल है तो जीवन है, नदियां हैं तभी ये संसार तुम्हारा है।